हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुगल कालीन चित्रकला के जो प्रमुख चित्र हैं उसमें से पहला जो चित्र है उसका नाम है सलीम का जन्म। सलीम का जन्म। पहला जो चित्र है उसका नाम है सलीम का जन्म। इसके बारे में देखेंगे अपन। अकबर कालीन चित्रों में सलीम का जन्म चित्र बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। यानी अकबर कालीन जो चित्र है उसमें सलीम का जन्म चित्र बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। और अपन को ये ध्यान रखना है कि ये चित्र किसके समय बनाया गया था। तो ये अकबर के समय बनाया गया था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन आ जाए, सलीम का जन्म चित्र किसके समय बनाया गया, तो अकबर के समय बनाया गया। यह चित्र अपने तल विभाजन तथा विहंगम दृश्यमानता के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है? ये चित्र अपने तल विभाजन तथा विहंगम दृश्य के लिए जाना जाता है। यानी इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है चित्र को। इस चित्र में संपूर्ण कथानक को विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया है। यानी पूरी जो कहानी है उसको अलग अलग भागों में बांटकर यहाँ पे चित्रित किया गया है। महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य है। यानी महराज पहला जो दृश्य बना रखा है उसमें क्या है, महल के बाहर खैरात बांटते हैं यानी भिक्षा देने का दृश्य है। खैरात का मतलब होता है भिक्षा। महल के भीतर स्त्रियां नृत्यरत अंकित है। नृत्यरत स्त्रियां अंकित है यानी महल के अंदर जो महिलाएं हैं वो डांस वगैरह कर रही है सलीम का जन्म होने की खुशी में। सलीम के जहांगीर का बचपन का नाम था। ठीक है, और ये अकबर का बेटा था। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है। यानी एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है। वही अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। और अगले खंड में यहाँ पे प्रसूति गृह दिखाया गया है। प्रसूति गृह का मतलब होता है जहाँ पे जिस कमरे में उसका जन्म हुआ था उस गृह को प्रसूति गृह के नाम से जाना जाता है। ऊपरी भाग में छत पर मोर अंकित किया गया है और छत के ऊपर यहाँ पे मोर अंकित किया गया है। ऊंचे क्षितिज व पार्श्व में प्रकृति का मनोरम अंकन हुआ है। यानी ऊंचा क्षितिज बना रखा है। क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती है। उस लाइन को क्षितिज रेखा के नाम से जाना जाता है। और पार्श्व में यानी बगल में यहाँ पे प्रकृति का सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है। संपूर्ण चित्र में आकर्षक रंग संगति है। और पूरा जो चित्र है उसमें क्या है, आकर्षक रंग संगति है। यानी रंग इतने अच्छे लगा रखे हैं कि वो आकर्षित करते हैं दर्शकों को। ये चित्रकार केशु द्वारा बनाया गया। यानी ये जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया, केशु के द्वारा बनाया गया। केशु को केशव के नाम से भी जाना जाता है। और ये अकबर के दरबार का चित्रकार था और इसने इस चित्र का निर्माण किया था। ठीक है, सलीम मैंने बता दिया आपको अकबर का सुपुत्र था। और राजा बनने के बाद यानी जो सुल्तान बन गए थे तो उसका नाम जहांगीर पड़ा था। अब देखते हैं इस चित्र के बारे में भी देख लेते हैं इस चित्र में क्या दिखा रखा है। तो ये चित्र है आपके सामने। ठीक है, स्क्रीन पे ये चित्र आपको दिख रहा है। इस चित्र में जो बता रखा है उसमें आप देख सकते हैं जो चित्र है। तो महल के बाहर तो ये नीचे का जो भाग है यहाँ पे भिक्षा बांटने का दृश्य है, खैरात बांटने का दृश्य है। फिर ऊपर वाला जो भाग है यानी महल के अंदर का भाग है उसमें महिला क्या कर रही है, डांस कर रही है। ठीक है, डांस करते हुए महिला को यहाँ पे दिखाया गया है। ये महिलाएं इधर भी है और ये कुछ वाद्य यंत्र बजाते हुए यहाँ पे भी दिखाया गया है। यानी महल के अंदर का दृश्य है, यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है। फिर अगले खंड में यहाँ पे बता रखा है कि उसको सलीम को स्नान कराने का दृश्य है। ये स्नान करवाते हुए ठीक है दिखा रखा है। और इसके बाद ये जो नीचे का भाग है, फिर ये प्रसूति गृह दिखा रखा है, ये महल का अंदर का भाग। फिर ये मोर दिखा रखा है पिकॉक ऊपर।
और पार्श्व में ये प्रकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये क्षितिज रेखा है, यानी आकाश का जो भी भाग दिखा रखा है वो क्षितिज रेखा है, उसके ऊपर ऊपर वाला भाग। और इसके चित्रकार का नाम है, आपको मैंने बताया था, चित्रकार का नाम याद रखना है आपको, केशव। ठीक है, केशव या केशु के नाम से जाना जाता है इसको, चित्रकार को, पेंटर इसका ये। और ये पेंटिंग है अपनी सलीम का जन्म, नीचे दे रखा है आपको सलीम का जन्म, ये पेंटिंग है अपनी। ठीक है, इस पेंटिंग को बनाने वाले चित्रकार का नाम है केशु या केशव। और ये पेंटिंग अकबर के समय बनी थी। किसके समय बनी थी? अकबर के समय। अकबर के बेटे का नाम ही था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये पहले चित्र के बारे में आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चित्र अपना लेते हैं। उसमें दूसरा जो चित्र है वो है कबीर और रैदास, ये वाला चित्र है। ठीक है, इसमें एक गांव का दृश्य बना रखा है इसको, और इस गांव के दृश्य में यहाँ पे कबीर और रैदास को दिखाया गया है। ये वाला चित्र है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ लेते हैं। साझा कालीन चित्रों की संपूर्ण विशेषता को दर्शाता है। ये चित्र उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान द्वारा 1640 ईस्वी में अंकित किया गया। यानी ये चित्र किसके समय का है? ऊपर वाला चित्र तो अकबर के समय का था, जहां सलीम का जन्म वाला, और ये चित्र किसके समय का है? ये शाहजहाँ के समय का है। और इसको बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे? उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान, ये आपको याद रखना है। और ये चित्र कब बनाया गया? 1640 ईस्वी में। ठीक है, इसी एक ही चित्र में सन दे रखा है, बाकी चित्रों में यहाँ पे सन नहीं दे रखा है। आपको सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको पेंटर और किसके काल में बना है ये ध्यान रखना है। चित्रकार कौन थे और किस शासक के काल में बना है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, ऊपर देखते हैं आगे अपन, तो इसमें दे रखा है दूसरा रंग संगति वाले इस चित्र में ग्रामीण प्रवेश दर्शनीय है। यानी इसमें दूसरा रंग संगति है। दूसरे रंग का मतलब होता है धुंधलापन, यानी चित्र में धुंधलापन दिखाया गया है। पूरे पेंटिंग में भूरा भूरा रंग किया गया है, तो दूसरे रंग की प्रधानता है। और ये गांव का दृश्य लगता है, यानी गांव के जैसा दृश्य बना रखा है। झोपड़ी के बाहर क्या है? कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, वहीं उसके पास रैदास एक चटाई पर बैठे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? कबीर तो कपड़ा बुन रहे हैं और रैदास उसके पास चटाई पर बैठे हैं। दोनों ही दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर के ध्यान में मस्त है। यानी पूरी दीन दुनिया को भूलकर, दिन का मतलब होता है गरीब, सुख दुख को भूलकर, मतलब वो क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान की भक्ति में लगे हुए दोनों महान पुरुष कबीर और रैदास। दोनों भक्तों को कृशकाय बनाया गया है। दोनों भक्तों को कैसा बनाया गया है? यहाँ पे कृशकाय बनाया गया है। कृशकाय का मतलब होता है सांवला। ठीक है, सांवले रंग में यहाँ पे चित्रित किया गया है। ठीक है, एक कृषक, दूसरा होता है जो कृषक जिसे कहते हैं अपन, वो किसान से संबंधित है। यहाँ पे इसका अर्थ अलग होगा, इसका मतलब होता है सांवला। मटमैले भूरे रंग की प्रधानता, मटमैले भूरे रंग की प्रधानता से विषयगत प्रासंगिकता को बल मिला है। यानी मटमैले भूरे रंग से जो विषय है उसमें बल मिला है। बॉर्डर नीले रंग में दर्शाया गया है, और जो बाउंड्री लाइन बना रखी है बॉर्डर, मतलब बॉर्डर को यहाँ पे हाशिया भी बोला जाता है। हाशिया बोला जाता है। उस हाशिए को कौन से रंग में बना रखा है? नीले रंग में बना रखा है। साझा कालीन चित्रों में ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी श्रेष्ठ उदाहरण है। साझा कालीन चित्रों में ये कौन सा उदाहरण है? श्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अभी अगला अपना चित्र देखेंगे। इसके कबीर और रैदास को देख लेते हैं। पेंटिंग में क्या क्या दिखा रखा है, कैसे दिखा रखा है, इसमें देखेंगे अपन। तो ये आपका यानी गांव का दृश्य बना रखा है, पूरे में भूरे रंग की प्रधानता है चित्र में। ठीक है, और ये झोपड़ी के बाहर क्या है? कबीरदास बैठे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, और उनके सामने रैदास माला
चटाई पे बैठे हैं, माला जप रहे हैं और पूरे चित्र में भूरे रंग की प्रधानता है। और इसकी जो ये बनाया गया था हाशिया, चारों और बाउंड्री लाइन बॉर्डर बनाई गई थी, वो बॉर्डर किससे बनाई गई थी? नीले रंग से। बॉर्डर इसमें दिखाई नहीं गई है पेंटिंग में, ठीक है। और इसके चित्रकार का नाम आपको याद रखना है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह, ठीक है, फ़कीरुल्लाह खान। और 1640 में और शाहजहाँ के समय बना था। यह आपको ध्यान रखना है विशेषकर इस चित्र में। अब अगला जो तीसरा चित्र है उसके बारे में अपन देखते हैं। तीसरा चित्र इसमें दे रखा है दारा सिकों की बारात। दारा सिकों की बारात ये वाला चित्र है। आप इसको देखोगे तो आराम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस पेंटिंग में क्या क्या दिखा रखा है। जैसे इस पेंटिंग में अपन देखते हैं, इस पेंटिंग में अपन देखते हैं विशेषकर, तो इसमें देखो आप, ये जो आगे है ये दारा सिको यानी घोड़ी पे सवार है और ये सेहरा लगा रखा है इसने चेहरे पे। सेहरा जो यानी शादी होती है तब सेहरा बांधा जाता है, ठीक है। इसके पीछे जो साँझा है, साँझा के सिर के पीछे गोल घेरा बना रखा है नीले रंग का। देखो ये साँझा है, इनके पीछे इनके पिताजी। ये तो घोड़ी पे बैठा हुआ है दारा सिको तो, और साँझा बैठा हुआ है घोड़े पे। और इनके पीछे ये इनके सैनिक वगैरह है, ठीक है। सैनिकों के बाद जो इनकी राज परिवार की स्त्रियाँ ये हाथियों पे बैठी हुई है और ढोल बाजे नगाड़े वाले भी हाथियों पे बैठे हुए हैं। और इनके सामने जो वधु पक्ष वाले हैं ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं और बैकग्राउंड में पटाखे वगैरह छूट रहे हैं, चित्र में ये दिखा रखा है। और यहाँ पे जो पेंटर है, पेंटर का नाम है हाजी मदानी, ठीक है। और ये चित्र जो बना था मुग़ल चित्रकला के बाद का चित्र है। इसको नवाब सुजाउद्दौला के समय में बना था ये चित्र, ठीक है। पेंटिंग में क्या वर्णन कर रखा है इसको देखते हैं अपन आगे। दारा सिको की बारात। पहले तो देखते हैं दारा सिको कौन है। दारा सिको शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा था दारा सिको और सबसे छोटा था औरंगजेब। दारा सिको और औरंगजेब के बीच में अपने अजमेर में एक जगह का नाम है दोराए, रेलवे स्टेशन है छोटा सा। उस रेलवे स्टेशन के आसपास इनके युद्ध हुआ था। युद्ध होने के कारण उस जगह को नाम दिया गया था दोराए, ठीक है। ज़्यादा हिस्ट्री में अपन को जाना नहीं है, पेंटिंग के बारे में देखते हैं। ये चित्र मुग़ल कालीन चित्रों में अपने संयोजन के लिए जाना जाता है, यानी मुग़ल कालीन चित्रों में ये चित्र कंपोजिशन के लिए जाना जाता है, यानी संयोजन के लिए जाना जाता है, सामंजस्य के लिए जाना जाता है। यानी इतनी सारी आकृतियाँ होने के बाद भी पेंटिंग को अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, मेन बात ये है। इस चित्र में वस्त्र आभूषण घोड़ों व शाही लवाजमों का चित्र आकर्षक अंकन है, यानी वस्त्र आभूषणों का अच्छे से अंकन किया गया है, घोड़ों का कर रखा है और शाही लवाजमें यानी शाही परिवार का अच्छे से यहाँ पे अंकन किया गया है। दूल्हे के परिधान में घोड़ी पर सवार दारा, यानी दूल्हे के परिधान में घोड़ी पर सवार कौन है? दारा, यानी दारा सिको। पीछे घोड़े पर साँझा, हाथियों पर राज परिवार की स्त्रियाँ व वादक दल को बहुत ही आकर्षक ढंग से संयोजित किया गया है, ठीक है। जो दारा सिको है उसको यानी यहाँ पे घोड़ी पे दिखा रखा है, साँझा को घोड़े पे दिखा रखा है, हाथियों पर कौन कौन है? राज परिवार की स्त्रियाँ और वादक दल। वादक दल यानी बैंड बाजे वाले। बारात के स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े स्त्री पुरुष का अंकन इस चित्र के कथानक को अधिक स्पष्ट करता है, यानी उनके सामने हाथ जोड़कर जो वधु पक्ष से जो लोग हैं वो हाथ जोड़कर उनका क्या कर रहे हैं? अभिवादन कर रहे हैं। पार्श्व में आतिशबाजी व सजावट चित्रकार की सुंदर कल्पना शक्ति का परिचय देती है, यानी आतिशबाजी यानी पटाखे वगैरह छूट रहे हैं, ये चित्र में अपन ने देखा था अभी। फिर है मानवा आकृति, यहाँ पे ने मिस कर रखा है, ठीक है। मानवा आकृति इसको सही कर लेना। एक चश्म बनाई गई है। एक चश्म मैंने बताया था आपको, जो साइड फेस होता है उसको एक चश्म के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, एक चश्मे यानी साइड फेस, यानी जो भी पेंटिंग में चित्र है वो साइड फेस बनाया गया है। ज़्यादातर जो मानवा करते हैं उनको चित्र हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया। हाजी मदानी यहाँ पे पेंटर का नाम है। ठीक है, पेंटर का नाम ज़्यादातर पूछता है तो हाजी मदानी इसका पेंटर का नाम। और ये जो चित्र है ये चित्र टेम्परा मेथड में बनाया गया है। कौन से मेथड में बनाया गया है? टेम्परा मेथड में बनाया गया है। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में देखते हैं। ये देख लो आप पेंटिंग, इसमें सारे साइड फेस बना रखे ज़्यादातर। ठीक है, और ये आतिशबाजी पटाखे वगैरह छूट रहे बैकग्राउंड। अगला जो चित्र है उसका नाम है जहांगीर का सपना। जहांगीर का सपना ये वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जहांगीर को यहाँ पे शेर पे सवार यानी शेर पे खड़े हुए दिखाया गया है। और जो ईरान के जो शासक थे उनका नाम है शाह अब्बास, उनको भेड़ पे खड़े दिखाया गया है। यानी जहांगीर को यहाँ पे विश्व विजेता दिखाया गया है, हट्टा कट्टा और मजबूत बड़ा दिखाया गया है। और शाह अब्बास को यहाँ पे पेंटिंग में छोटा दिखाया गया। यानी चित्रकार ने अपनी चतुराई का परिचय दिया है। ठीक है, उसने राजा को बड़ा चढ़ा के दिखाया और उसको सम्मान भी मिल गया था अबुल हसन को उससे। अब देखते हैं पेंटिंग में क्या वर्णन कर रखा है इसके बारे में। जहांगीर का सपना, यह चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबू हसन द्वारा चित्रित किया गया। यानी ये चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? चित्रकार अबू हसन के द्वारा चित्रित किया गया। ये इस चित्र में जहांगीर को ईरानी शाह अब्बास के गले मिलते हुए दर्शाया गया। ठीक है, ईरान के जो उनके राजा थे, शाह थे, उनका नाम था शाह अब्बास। वास्तव में दोनों शासक कभी नहीं मिले थे, यानी दोनों में अच्छे मधुर समानता नहीं थी। ठीक है, दोनों का संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों वास्तव में कभी मिले नहीं थे। ये चित्र उस दौर का है जब जहांगीर के ईरानी सफवी सुल्तान के साथ मधुर रिश्ते नहीं थे। यानी ईरान के जो राजा थे, सफवी सुल्तान थे, उनके अच्छे संबंध नहीं थे। उस समय ये चित्र बनाया गया था। चित्रकार अबू हसन ने चतुराई से चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भाव के साथ अंकित किया गया। यहाँ पे चित्र में जहांगीर को विश्व विजेता दिखा रखा है। ठीक है, और अबुल हसन को आप अबुल हसन भी लिख सकते हैं, ले इसने मिस कर रखा है। चित्र में ग्लोब पर जहांगीर को शेर व शाह अब्बास को भेड़ पे खड़े हुए दिखाया। ये बात कर रहे थे अपन थोड़ी देर पहले कि जहांगीर को तो यहाँ पे शेर पे खड़े दिखाया गया था और शाह अब्बास को भेड़ पे खड़े दिखाया गया। वस्त्र आभूषणों व प्रभामंडल से भी जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया। और वस्त्र आभूषण भी बहुत अच्छे पहनाए गए और प्रभामंडल भी अच्छे से बनाया गया। उनके सिर के पीछे जो गोल घेरा होता है देवी देवताओं के सिर के पीछे, आपने देखा होगा, उसको प्रभामंडल या आभामंडल के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर अंकित विश्व मानचित्र तत्कालीन संदर्भ में सबसे सटीक माना जाता है। यानी ग्लोब पर अंकित विश्व मानचित्र तत्कालीन संदर्भ में सबसे सटीक माना जाता है। यानी उस समय विश्व विजेता दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण उनको दोनों आकृतियों को ग्लोब पे बनाया गया है और उनके सिर के पीछे यानी आभामंडल या प्रभामंडल बनाया जाता है। चित्र में स्वर्ण प्रभामंडल अंकित कर जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन, आस्था की रोशनी को प्रतिबिंबित किया गया। यानी जहांगीर के सिर के पीछे जो गोल घेरा बना रखा है प्रभामंडल, उसमें कौन सा कलर कर रखा है? स्वर्ण कलर। उससे जो जहांगीर की जो उपाधि थी नूर अल दीन, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। यानी नूर अल दीन का मतलब होता है आस्था की रोशनी, उसको ज़्यादा यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्र टेम्परा रंगों से बना है जिनमें स्वर्ण रजत रंग की अधिकता है। यानी चित्र कौन से रंगों से बना है? टेम्परा रंग से। और इस चित्र में किसकी प्रधानता है? तो ज़्यादातर जो रंग किए गए वो स्वर्ण और रजत रंगों का प्रयोग किया है। स्वर्ण रंगों का मतलब होता है सोने के कलर, सुनहरी कलर, और रजत का मतलब होता है चांदी जैसे कलर। चित्रकार अबू हसन को जहांगीर ने नादिर अल जमा युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। और चित्रकार ने जो चित्र बनाया अबुल हसन, इस चित्र से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उनको एक उपाधि दी थी, उसका नाम है नादिर अल जमा। अल जमा को उल जमा भी लिखा जाता है और युग शिरोमणि, ये उपाधि से दी थी किसको? अबुल हसन को, जहांगीर ने। देखिए जहांगीर की उपाधि तो कौन सी थी?
नूर अल दीन, आस्था की रोशनी, ये तो थी जहांगीर की उपाधि। और अबुल हसन की जो उपाधि थी उसका नाम है नादिर अल जमा युग शिरोमणि, ये उपाधि थी अबुल हसन की। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास आपको ट्यूसडे को ली जाएगी। और वीडियो को टाइम से देखिए, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब क्लास कर लेंगे अपन।